जिंदाबाद जिंदाबाद। तजेला बगाड़े आगे बढ़ो, तजेला बगाड़े आगे बढ़ो, तजेला बगाड़े आगे बढ़ो। अरे तजेला बगाड़े लाईव्ह बोला बोलत राहा. बाईट बीट काय द्यायचं द्या तोपर्यंत मग नंतर निघू आपण. चहाचा टाइम आहे ना. बोला, नारे करा, नारे चालू राहू द्या, चालू राहू द्या. एक नारी सब पर भारी, तजेला ताई है हमारी। एक नारी सब पर भारी, तजेला ताई है हमारी। तजेला ताई आगे बढ़ो, तजेला ताई आगे बढ़ो, तजेला ताई आगे बढ़ो। एक नारी सब पर भारी, तजेला ताई है हमारी। एक नारी सब पर भारी, एक नारी सब पर। ये बढ़ रहा है ये दो तो क्या करने का यार, ये सेम हो गया दो क्या ना ये दोनों सेम हो गया भाई। 3 4 है भाई। नहीं, नहीं। भाई ये सेम हो गया, ये सेम हो गया ना। ये किसका ये मेरा वाला ये सेम मत दे। हाँ तो ये रख ले रहा हूँ कोई। चलिए ये जल्दी फैक्ट्री में मुद्दे लेके आप आज इलेक्शन में जो है क्या मुद्दे तो बहुत है। 25 साल से काम कर रहे, कांग्रेस पार्टी में थे, अच्छे पोस्ट पर थे। और 2012 में भी मैंने जब फॉर्म भरा पार्टी का तब भी उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि टिकट देंगे और टिकट फाइनल भी हुआ था। फाइनल तक मेरा ही नाम चलता है। वक्त पर पता नहीं सेटिंग हो जाती है और फिर मेरा टिकट काटा जाता है। ये टाइम 2025 में भी यही हुआ कि लास्ट तक मुझे तैयारी करने के लिए बोले और मैंने सब खरीदी भी की। पार्टी के झंडे, बैच, टोपी, पट्टे जो भी है पार्टी के खरीदी करने के बाद मुझे फ़ोन आता है रात को 1:30 बजे कि आप रेडी रहो, आपको ये बी फॉर्म के लिए बुलाया जाएगा अभी। और वर्षा गायकवाड़ से भी बात होती है। वर्षा गायकवाड़ मुझे 25 तारीख को मिले, वो भी बोले कि तजेला तेरा टिकट फाइनल ही है और तेरे जैसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई नहीं 89 में। तो मैंने तैयारी की थी पूरी तरह से। लास्ट में 1:30-2 बजे मालूम पड़ता है कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और फिर एक मैसेज आ जाता है कि किसी कमज़ोर कैंडिडेट का नाम है। तो मेरा ये जनता से या मुझे ये राजकीय लोगों से ये पूछना है कि एक सामान्य कार्यकर्ता काम करता है पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए, एक एक इंसान जोड़ देता है। 25 साल 30 साल क्या कम नहीं है। एक एक कार्यकर्ता जोड़ने के लिए बहुत खून जलता है, परिवार को त्याग देना पड़ता है। मैंने जितना करना था उतना मैंने किया है, लेकिन वक्त पर अगर ये टिकट काटते हैं तो हम मेहनत करेंगे और एक मलाई खाएंगे। तो अभी ये मलाई खा लिए, इन लोगों ने मलाई खा ली। 2012 में भी इन्होंने मलाई खा ली, अभी भी इन्होंने मलाई खा ली। तो कार्यकर्ता की कीमत है कि नहीं, इनको पार्टी की कोई कीमत है कि नहीं। बल्कि राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि ज़मीन से कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनकी इज्जत करो। ये हमारी इज्जत है क्या? भाई किन मुद्दों को लेकर अपने वार्ड में आप घूम रही हैं? ये ऐसा है कि मुद्दों तो बहुत सारे हैं। ये झोपड़पट्टी एरिया है। ये 95 से जितने भी यहाँ से एमएलए बने, जितने से यहाँ से नगर सेवक बन के गए हैं, उन्होंने झोपड़पट्टी वासियों का बहुत फ़ायदा उठाया है। एक सभा लेने का इलेक्शन में सब जनता को जमा करने का, बोलने का कि हम पुनर्वसन कर रहे हैं, झोपड़ी के लिए हम लोग 270 का एरिया दे रहे हैं। बहुत ऐसे आश्वासन, बहुत सारे वचन दे रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक गली से दिल्ली तक जाने जो जितने भी नेता हैं वो गए, लेकिन झोपड़पट्टी वाले वहाँ का वहाँ है, जो कीड़ा मुंगी के साथ वो जी रहे हैं। उनके लिए कुछ अभी तक अच्छा कुछ बना नहीं झोपड़पट्टी में। ऐसा अगर आप चुन कर आएंगी तो किन मुद्दों पर चुन के आएंगी तो मैंने मुद्दे लिखे हैं पेपर पर। एक मैंने ऐसा होता है कि पार्टी का एक वचननामा होता है हर पार्टी का। अभी मैं अपक्ष से निर्दयी खड़ी हूँ, तो मैंने अपना 89 से मैं अकेले के लिए एक वचननामा लिखी हूँ। तो तजेला बगाड़े ये आश्वासन पूरा करके रहेगी, क्योंकि तजेला बगाड़े नगर सेवक बनने के बाद ही आश्वासन पूरा करेगी ऐसा नहीं। तजेला बगाड़े ने ऑलरेडी 25 साल में काम किया है। नगर सेवक का काम होता है पानी लाना, नगर सेवक ने लाया नहीं। उबाटा गढ़ के 4 नगर सेवक होके गए, फिर भी उन्होंने पानी दिया नहीं। मैंने 9 इंच का लाइन पास किया। अभी 2000 लोग पानी भर रहे घर घर। ये झोपड़पट्टी से में गर्दूले, दारू डे,
बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं कि जो पेट से है 3-3 4-4 महीने पेट से रहते हैं, लड़के लोग उनको छोड़ के जाते हैं। उनका लड़की लोग उनको न्याय देने का काम मैंने किया है, बुजुर्गों को न्याय देने का काम मैंने किया है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो रात को दिन दहाड़े चोर घुसते हैं, मारामारी करते हैं, मर्डर होता है, उनको न्याय देने का मैंने काम किया है। तो तजेला बगाड़े 25 साल से यही करते आ रही है, यही करती आई है। अभी इतनी जो भी जितनी भी लेडीज है, ये कोई पार्टी की नहीं, ये तजेला बगाड़े के अपने लोग है, ये जितने भी है वो। तो मैंने अभी जो मुद्दे लिखे, मैंने मुद्दे ये लिखे कि हर नगर सेवक यही बोलता है कि तुम्हारा गली नाला गटर हम लोग साफ करेंगे। ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो पुरानी बात हो गई। वही गटर नाला साफ करेगा, अरे गटर नाला साफ करेगा तो क्या मेहरबानी कर रहा है क्या? नगर सेवक का मतलब ये है कि नगर की तू साफ सफाई सेवा कर, यही होता है उसका मतलब, सेवा करने का। लेकिन मैंने आज कुछ अलग लिखा है। जो नगर सेवक को मानधन मिलता है, मानधन मिलता है, वो मानधन से नगर सेवक बंगला गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है अपने फैमिली के लोग को दो। एक नगर सेवक को लाख रुपए अभी आज की जेब में तारीख में जेब में नहीं है, लेकिन 5 साल में आप देखोगे 5 करोड़ का मालिक नगर सेवक बनता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं नगर सेवक बनती हूँ तो मैंने ये मुद्दे लिखे हैं कि जिस घर में लड़की का या लड़के का शादी होगा उसको 20,000 रुपये दिया जाएगा। ये स्लम एरिया है, ये स्लम में दूसरा मुद्दा यह है कि ये स्लम एरिया है, स्लम में कोई भी घर बांधेगा, घर बांधने के लिए उसको 20,000 रुपये दिया जाएगा। ये दूसरा मुद्दा है जो ज़रूरत है ये चीज़ों की, और ये नगर सेवक करना चाहिए। तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। हर घर में एक बंदा नशा कर रहा है, हमारे यहाँ हर घर में एक नशा कर रहा है, बाप कर रहा है, बेटा कर रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं इनके पास। बच्चे को पढ़ा के कैसे तो पढ़ाते हैं माँ बाप, लेकिन बाद में अगर बच्चा की कमाई कितना करता है 8,000, काम ही नहीं है कोई काम। अभी यहाँ पे आप देखने जाओगे, इधर हयात होटल है, बहुत सारी कंपनी है। ये कालीना मतदार संघ से 89 से कौन से लड़के लोग यहाँ काम पे किसी ने लगाए हैं? किसी ने नहीं लगाया। बाहर के लोग आके इधर काम कर रहे हैं। क्यों भाई ऐसा? क्यों यहाँ का एमएलए, यहाँ के नगर सेवक जितने भी नेता है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि ये लिस्ट है, यहाँ के लिस्ट लड़के लोग काम पे लगना चाहिए? तो ये होता है। दूसरी बात ये लिखी है कि मेरा नगर सेवक होने के बाद मेरा अपना ऑफिस नहीं रहेगा, ये जनता का ही घर मेरा ऑफिस है, ये जनता का घर मेरा ऑफिस है। और हर महीने में मैं हर मंडल में हर गली में जाके मैं जनता दरबार भराएगी, मैं वहाँ जाके बैठेगी, वो उनको बोलेगी भाई तुम्हारी समस्या क्या है। वो दूसरों के जैसा नहीं, मेरे ऑफिस में आओ देखेंगे कल परसों महीना, वो नहीं, क्योंकि तजेला बगाड़े आज भी वही करती है, घर घर पहुँचती है आज भी। ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए बहुत तकलीफ है। यहाँ रिक्शा स्टैंड नहीं है, रिक्शा यहाँ खड़ी होती ही नहीं है। बीमार हो महिला, प्रेग्नेंट हो, उसको डिलीवरी का टाइम हो, बच्चे स्कूल जाने के लिए हो, कोई रिक्शा यहाँ खड़ी होती नहीं है। तो रिक्शा स्टैंड यहाँ महिला के लिए स्पेशल बनाया जाएगा। ऐसे मुद्दे हैं। दूसरे तो है ही वही शौचालय, पानी, रास्ते, पाइप, गली नाली, ऐसा। और झोपड़पट्टी का यहाँ 2-4 गार्डन है 89 में, लेकिन 2-4 गार्डन गर्दुली के लिए हो गए हैं। यहाँ कोई गार्डन का सुशोभीकरण कर नहीं रहा है कि चलो जो सीनियर सिटीजन है उनको थोड़ा बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। कोई सोचता नहीं भाई। 95 से यही झोपड़पट्टी वैसी की वैसी है, अभी वैसी की वैसी ही रहने वाली आगे भी, क्योंकि दूसरा नगर से कोई आया नहीं, नया चेहरा कोई जो समाज के बीच रह सके, समाज की भावना समझ सके, ऐसा कोई आया नहीं है। आया है राजा के राजा, ऊपर के ऊपर चले गए, अभी वो खुर्ची पे बैठते हैं। बाहर कहाँ नगर सेवक कैसा चाहिए? जो मिट्टी लगता है अपने शरीर को, गंदगी मालूम है उसको, वो नगर सेवक चाहिए। अभी मुंह भी नहीं दिखा पाए नगर सेवक, पानी भी नहीं कितना ये नगर सेवक मतलब मुंह भी नहीं दिखा पाए। गायकवाड़ ने बहुत से लोगों को कहा था कि मैं टिकट दूंगी आप लड़िए, लेकिन पूरे मुंबई में बहुत लोगों का उन्होंने टिकट काटा और नाराज होकर कुछ अलग पार्टियों में चले गए, कुछ अपक्ष लड़ रहे हैं। तो क्या आप चुनाव के बाद कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, मैं अभी कांग्रेस में नहीं रहने वाली, और 89 में किसी को कांग्रेस में रहने भी नहीं देगी। वर्षा गायकवाड़ को मेरा मैसेज है कि 89 से कांग्रेस अभी भूल जाओ,
भूल जाओ अभी कांग्रेस। किसी कांग्रेस के नेता साहब से बात हुई टिकट कटने पे? बहुत सारे जगह से बात हो गई। मी सपोर्ट ऐसा है कि अभी कैसा उनका प्रोटोकॉल रहता है, उनको गरीबी लोगों को या कैंडिडेट किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अभी है कि वर्षा गायकवाड़ का अगर तुमको कमजोर कैंडिडेट ही देना था तो युति कर लेती, फिर हम लोग युति को समर्थन कर देते थे। युति तोड़ी, युति नहीं की मुंबई में और फिर कैंडिडेट छीन दिए, क्या मतलब ना। ये वार्ड में कितने वोटर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ वोटर बहुत सारे हैं। यहाँ तो अभी मेरा समाज ऐसा है कि उत्तर भारत ही 4,500 वोट है, मराठी है 22,000 का, मराठी का भी वोटर है, फिर मद्रासी लोग है, मातंग समाज के वोट है, फिर क्रिश्चियन लोग है, मिक्स मैच है यहाँ पे वोट है, मिलजुल के है, सब लोग मिलजुल के है, लेकिन सामान्य लोग है यहाँ पे। वार्ड की जनता को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ वार्ड की जनता को मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि मेरा काम आप 25 साल से देख रहे हो और मैं खाली सेवा ही कर रही हूँ। मैं अभी तक ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर मेरे ऊपर एक भी केस नहीं, ऐसा कोई नहीं 89 में कि तजेला बगड़े ने किसी का कुछ खाया है या तजेला बगड़े ने किसी का कुछ लिया है। इतनी मैं सेवा करती हूँ, कोई भी बोलना चाहिए, कोई भी। तो 89 लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बदल लाओ, आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट जाने मत देना, आपका वोट ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो सुधार ला सके। अगर आज नहीं बदलेंगे तो जिंदगी भर नहीं बदलोगे। और एक बात ऐसी है कि आज इस टाइम 2026 अगर दूसरा नगर सेवक आता है तो समझो झोपड़पट्टी डिमोलिशन है, झोपड़पट्टी पे डायरेक्ट बुलडोजर चढ़ेगा, यहाँ कोई पूछताछ करने नहीं आता है। 2017 में ये सब पट्टा गया, अभी तक कोई आया नहीं पूछने के लिए। आप लोगों को जानना चाहेंगे 9 साल बाद बीएमसी इलेक्शन हो रहा है, क्या क्या समस्या रही आप लोग सामने? देखो, गांव देवी के मुझे पहली शिकायत करनी है वर्षाताई गायकवाड़ से कि उन्होंने हर एक कार्यकर्ता के साथ अन्याय किया है, हमारा से वापर किया है, हमें ऐसी कीमत में डाला है जहाँ पे हमारी कीमत नहीं रही। आज इतने साल से तजेला ताई गाँव देवी के लिए, इस विकास के लिए लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी। गाँव देवी का हर एक बच्चा तजेला ताई पर विश्वास करता है क्योंकि वो खरी उतरी है काम में। कोई भी नेता आता है वो यहाँ पर झूठे आश्वासन देता है, जूने उम्मीदवार जितने भी हैं वो भंगार है, क्योंकि लोगों को पता है तजेला ताई अंगार है और जहाँ पर अंगार रहता है वहाँ पर कोई कमी घटी नहीं रहती है। मुझे दुख है, मैं भी कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोग का टिकट काट के वर्षा ताई ने बहुत गलती की है, इतनी गलती की कि हम लोग बोलते थे उसे कि वो रोशनी है, लेकिन वो कार्यकर्ता के लिए अंधकार है। आज वो हमारे लिए अंधकार है क्योंकि वो नारी होकर नारी का सम्मान कर नहीं सकी। जिस वोट में कांग्रेस के लिए लोग लड़ते थे उस वोट में वर्षा ताई ने किसी और कैंडिडेट को रखकर कार्यकर्ता पर अन्याय किया है। ये अपक्ष लड़ने की बारी आज हमारे लिए क्यों आई, क्यों हम बागी बने? क्योंकि जो कार्यकर्ता को न्याय नहीं दे सकती वो पब्लिक को न्याय नहीं देगी। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे, हमें सही में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों से हमने बस्ती के लिए काम किया। मेरा तो मैं बता रही हूँ ना, 7 साल की उम्र से हम लोग बस्ती में काम करते हैं। ये नहीं कि इलेक्शन के बारे में, लेकिन हर चीज़ के बारे में हम काम करते हैं। तो हमारी जो समस्या थी वो आज भी वैसे ही थी। हमारा मन करता है आज के बाद हमारी जितनी भी समस्या है तजेला ताई हमारी पूरी करेंगे, इतना हम लोग को विश्वास है। बस, धन्यवाद। तजेला मैम, एजुकेशन के लिए क्या करना चाहेंगे गांव देवी जहाँ पे लोग एजुकेशन के लिए? यहाँ महानगर पालिका का स्कूल है, यहाँ पे कोई भी नगर सेवक जाता नहीं, कितनी संख्या है कितनी है, और वहाँ पढ़ाई में भी लोगों को दुर्लक्ष्य हो रहा है। तो मैं एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाए, एजुकेशन अच्छी तरह से पढ़े। अगर मैं नगर सेवक बनती है तो एजुकेशन के लिए मैं पूरा फ़ायदा करा के रहेगी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, क्या समस्या है? हमें बोलना चाह रहे हैं कि इनने हम करीब 30 साल से इनके साथ में हैं, तो हमको पानी का समस्या इनने हटा करके दी पूरा। और जो भी हमारे बच्चों के बलात्कार की कुछ भी एरिया की हम राय है ना, इनसे लेते इनने सब कुछ हमें करके दिया, रास्ता भी दिखाई।
लेके गए साथ में, ये हमारा इनसे कोई भी वे काम करते हैं गलत और सही तो इनके पास हम लोग जाके बोलते हैं कि ताई हम लोग के बच्चे लोग के, हम लोग के लड़के लोगन के ऐसा लोग बदमाश गुंडे हम लोग के छड़खानी बच्चे लोग के करते हैं रात में गली में कभी भी। इसके लिए हम लोग तकलीफ है ताई के। वो साथ में खड़ी रहती है, साथ में हमेशा खड़ी रहती है। जब भी रात बुलाऊं हम लोग तभी खड़ा हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ उत्तर भारतीय है, मोमेटिन है, मराठी है, सब समाज के लोग हैं, सब समाज से। तो ऐसा नहीं कि तजेला बगड़े खाली एक ही समाज से जुड़ी है, हर जगह से जुड़ी है, हर घर से जुड़ी है, हर घर की व्यक्ति मुझे जानता है। अभी टिकट काटने के बाद मुझे जितना बुरा नहीं लगा उतना पब्लिक को बुरा लगा है। और बात की जाए बहुत से अजीत दादा का भी ऑप्शन था आपके पास, क्योंकि राष्ट्रवादी से बहुत से कैंडिडेट जो टिकट नहीं मिला चुनाव लड़े, समाजवादी से लड़े, तो आपने नहीं सोचा कि मैं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस? अरे ऐसा है कि कोई भी तुरंत आप अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो वो टिकट के लिए होता है फिर, और वो मुझे मान्य नहीं है, मेरी जनता को भी मान्य नहीं है। अगर आपका काम सक्सेस है, आपका काम अच्छा है, तो आप अपक्ष से फॉर्म भरोगे तो आपको सपोर्ट मिलना ही मिलना है। और जिस टिकट के लिए अगर जाएंगे तो वही पार्टी का मुझे बन के रहना पड़ेगा। अभी उनके पार्टी की क्या चैटरडे है मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जनता से प्यार करती हूँ, जनता मेरे साथ में है, तो मैं अपक्ष से ही थोड़ा सा मान्य करती हूँ। अभी आप लोग क्या बदलाव देखना चाहते हैं? आप यहाँ की समस्या? हम लोग को बदलाव यही चाहिए। एक लेडीज हैं, एक लेडीज को हम लोग का यही हौसला है कि हम लोग के साथ देंगे। अगर 12 बजे रात को इनका दरवाज़ा हम लोग खटखटाते हैं तो हमारे हर दुख में, हर मुसीबत में, पानी को मसला में, कोई छेड़खानी को मसला हो गए, कोई गुंडागिरी करते हैं गांव में, उसके लिए हमारे महिला के लिए तजेला ताई सहयोग देती है। इसके लिए कोई बुरा समझे चाहे गलत समझे, मैं खुली बात बोलती हूँ। हमारा तो साथ बहुत देती हैं, आदि है सबको देती हैं, कोई माने या चाहे न माने। हमारे विचार से इनको एक बार चांस देना जरूरी है। हमारी महिला, हमारी संस्था सब दीदी हैं, इनको एक बार जिताओ, इनको लाओ। यहाँ से कितने कैंडिडेट लड़ रहे लास्ट वीक? 12 लोग हैं। तो 12 लोग हैं। लड़ाई ऐसा है, मतलब लड़ाई ऐसी है कि अभी उबाटा और कांग्रेस यहाँ तो सेटलमेंट से ही बात बन गई है, ऐसा मतलब चित्र दिख रहा है। क्योंकि अगर 2012 भी मेरे साथ हुआ, अभी भी यही हुआ, तो मुझे शंका है। दूसरा बात है कि अगर उबाटा से नाराज़ है कुछ कार्यकर्ता, इसके लिए सिंधेगढ़ में गए हैं, तो वो सिंधेगढ़ का तो वो चालू है। अभी बाकी के लोग हैं जितने भी हैं, वो जो अपक्ष से कुछ खड़े हैं 3-4 लोग ऐसा। थैंक यू सर। क्या कहना चाहते, मतलब कितना क्या देखना चाहते हैं? बोल दो, हम लोग बोले हम बोलो किस नजरिए? हमारे ओर से तजेला ताई बगाड़े अपेक्षा उम्मीदवार करके खड़ी है। उनको पार्टी का टिकट मिल रहा था लेकिन वो उनका टिकट काट दिया है। इसके लिए हम हमारे महिलाओं के लिए वो आगे बढ़े हैं, तो सभी महिलाओं का सपोर्ट अभी तक उनने बहुत काम किया, है उन्होंने। ये नहीं कि हर कोई औरत का समस्या उनने ही सॉल्व किया है। पानी पीने के लिए नहीं था, पानी उनसे ही यहाँ पे आया हुआ है, नहीं तो गटर का पानी पी रहे थे। नाला साफ करने जाओ तो बोलते थे कि हमारा काम नहीं, आप किसी और से करवाओ। हम लोग पैसा देके काम किए, पैसा देके गली साफ किए, बहुत कुछ है कि हम लोग गेल्या 5 वर्षात नगरसेवक कोण कुछ होतं ते भी पण नाही, आम्हाला आम्हाला माहिती माहिती नाही। नाही। आमच्या म्हणजे एरियात नगरसेवक अजून आलेलाच नाही, चेहराही मालूम नाही। अभी लोग 6 साल नगर सेवक नाम ही नहीं जानते हैं कि उनका नाम क्या है, शक्ल कैसा है। 6 साल नगर सेवक नहीं है, सही बात है। लेकिन खासदार आमदार थे ना, वो क्यों नहीं आए? उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं आए? कोरोना में कौन क्यों पूछ नहीं रहा? कोरोना में तो भाग रहे थे, अपने अपने फार्म हाउस पे आके आराम कर रहे थे। पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक कहाँ मर रही है, कोई देखा नहीं उनको। ऐसा जनता समझ रही है, समझती है जनता क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ जनता के ऊपर दबाव भी आ रहा है। हर घर में किसी को फोन भी जा रहा है कि नहीं बाहर मत गिरो, हम लोग आ रहे। मतलब दिल्ली के नेता गली में घूम रहे भाई, चलने को नहीं होता है, फिर भी एक दिल्ली के नेता गली में घूम रहे हैं। आज 30 साल के बाद नेता घूम रहे हैं, तो 30 साल के बाद मालूम पड़ रहा है कि यहाँ चैम्बर नहीं है। नेता लोग डायपर भी चेंज कर रहे हैं, बच्चे डायपर भी चेंज कर रहे हैं, डायपर चेंज कर रहे हैं। किसी औरत को बोल रहे हैं अभी कैसी हो, पहले तो उसका बास आता था तुम लोगों को।
ऐसा ऐसा भी हो रहा है। ये राजनीति सामान्य जनता को नहीं चाहिए, सामान्य जनता को सामान्य नगर सेवक चाहिए। जब गटर भरते हैं आप लोग ऐसे- आप हम लोग लोग ऐसे बोल रिक्वेस्ट लेके जाते हैं। जब गटर भरने के बाद तो बताया जाता है कि आप ये गलियां, ये घर, ये झोपड़े छोड़ के दूसरे जगह सेटल हो जाओ। ये झोपड़ों का वही हाल रहेगा। शेवटी तुम्हाला मतदारांकडून काय अपेक्षा आहे? सगळे मतदाराकडनं मला ही अपेक्षा आहे की फक्त तजेला बगड्यालाच निवडून द्या, क्योंकि नारी शक्ती सब मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, हर घर की महिला की लड़ाई है कि हर घर की महिला सावित्री है, जिजाऊ है, रमाबाई है, यशोदा है, सीता है, सबकी महिला की लड़ाई है। मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। जब लेडीज उतरी है, सबका मान करे, सबका सम्मान करे जनता ने, और सबको जिता के काली खबर तजेला बगड़े को लेके है। बस आज एक नारी सब पर भारी क्यों है? क्यों उम्मीदवार ने आज तक काम नहीं किया? क्यों नगर सेवक ने आज तक कुछ किया नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि तजेला बगाड़े हर गरीब के साथ काम करती है, हर दुख सुख में भागती है, और एक ऐसी नेता जो गांव देवी का विकास कर सकती है, एक ऐसी नेता जो गांव का भविष्य बना सकती है। हमें ऐसी नेता की जरूरत है जो हमारे साथ चले, हमारे आंसुओं को पोंछे, हमारी बीमारी को अच्छा करे। धन्यवाद धन्यवाद। क्या ऐसा है? एक मिनट बोलो, रुको बोल रहे। अरे रुको बोल रहे। लेकिन चिन्ह कब्बसी, लेकिन मेरी अकेले की जीत होगी, लेकिन साथ में ललिता मोदी की जीत होगी, योगिता की जीत होगी, सुशीला की जीत होगी, साठे की जीत होगी, आशा की जीत होगी, कृष्णा की जीत होगी, जयश्री सुनंदा कांचन की जीत होगी, हर महिला की जीत है यहाँ। आज पुरुष के पीछे स्त्री खड़ी रह सकती है, लेकिन आज हम प्रण लेते हैं कि एक नारी के पीछे नारी खड़ी रहेगी। हम जीतेंगे भी और लड़ेंगे भी, क्योंकि ऐसी समाज सेवक हमने कहीं देखी नहीं है। आज गाँव देवी का विकास करने वाली एक में वो नगर सेवक है जिनका नाम है तजेला बगाड़े। करके वो वादा मुकर गई है। जो कार्यकर्ता को न्याय नहीं दे सकती है, वो कार्यकर्ता को न्याय नहीं दे सकती है, वो जनता को न्याय नहीं देगी, वो जनता को न्याय नहीं देगी, वो जनता को न्याय नहीं देगी। पानी पानी पाणी पिलाव पाणी मोबाईल मागे दात दात कडी बसली, दात खोला, तोंड खोला त्यांचं। कसं मारा तसं काय झालं सांगू शकता? काय झालं? काय बोला ना। वर्षाताई के इससे गुस्से से उसको बीपी हो गई। वर्षाताई के खिलाफ बोल रही थी, वो सही है, जो इंसान ये करेगा तो उसका गुस्सा तो आएगा। नहीं हमारे लिए कांग्रेस हम ईमानदारी से काम किया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया। हमको वजह से आई, तजेला को न्याय चाहिए, हमारे हक के लिए सही चाहिए, हमारे नेता ही चाहिए, हमें वर्षा ही नहीं चाहिए। अन्याय किया है उसने, अन्याय किया है, नहीं हमारी वर्षा